ओम शांति। 4/6/2023 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। ओरिजिनल डेट 31/12/94 माधवन। नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं होगा, अर्थात विकार का नाम निशान वहाँ होगा नहीं। और जब विकार नहीं होंगे तो वहाँ किसी तरह का किसी को दुख, अशांति, परेशानी हो ही नहीं सकती। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। अभी जो प्रकृति तमो प्रधान होने की वजह से आप सबको, हम सबको दुख देती, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि। जहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ फसलें हैं, वहाँ पानी जब चाहिए तब नहीं गिरता और जब नहीं चाहिए तब गिरता है। और इस तरह से जिस जगह पर ज़रूरत है वहाँ नहीं। और ताप भी अधिक है और बरसात भी बेमौसम है, सर्दी भी अजीब है। तो ये है तमो प्रधान प्रकृति का प्रकोप जो अब सबको दुख ही देते हैं, ये 5 तत्व भी। तो बाबा कहते कि प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से दिल की दुआओं सहित नवयुग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग नयनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है। नवयुग अर्थात सुख की दुनिया, शांति और आनंद की दुनिया, मुक्ति, जीवन मुक्ति जो बाबा हमें देते। इस ज्ञान को धारणा के बाद पुरुषार्थी बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाते। उस दुनिया की बात बाबा कह रहे हैं कि आपके आगे जो बुद्धि में स्पष्ट है ना, और नयनों के आगे। तो बाबा कहते ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है, नशा है। सभी नवयुग से राज्य अधिकारी हैं, सभी राजा बनेंगे। तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज किस पर करेंगे? प्रजा भी तो चाहिए। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के होने से तो राज्य नहीं चलेगा। और 8 डिनाइस्टी हैं, तो फिर उसके साथ में प्रजा और राजा रानी सभी चाहिए। तो बाबा कहते फिर प्रजा भी तो बनानी है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की ही बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। जहाँ हम इस संगम पर बैठकर न स्वयं परमपिता परमात्मा से ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प पढ़ते आए। पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट। जो बीता हुआ है उस बीते हुए कल में हम बैठे हुए हैं, और जो आने वाला है वो भी बीता हुआ कल है। तो बाबा कहते हैं कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना। अपने नवयुग की ड्रेस अर्थात शरीर सामने दिखाई देती है कि कैसे हम सतो प्रधान पावन तन के साथ में वो मंदिर पावन होगा
और उसमें देव आत्मा बैठेगी, तो ये सब आपके बुद्धि में चक्र फिरता है या नहीं? हाँ, दिखाई देती है ना। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना, साफ सुथरी है ना। मंदिर गंदा रहता है तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना। तो अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स है होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके होठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि, श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है, सभी वन है। सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं। अच्छा है, दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार को भोग रखा है ना। सतगुरुवार को भोग लगता है ना, टोली मिलती है बाबा की। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो, है ना। हर गुरुवार को हमारे दीदियाँ जाती हैं ट्रांस में बाबा को भोग लेकर के, जिसके नाम का निमित्त आत्मा का भोग लेकर के जाती हैं, बाप दादा को भी देती, और फिर बाबा वहाँ से सेवा का भी बताते, मंजर बताते हैं। एक बार लास्ट गुरुवार को जब भोग लेकर के ऊपर गई थी बहन दीदी, तो बाबा ने उनको एक सीन दिखाया था जिसमें बहुत सारे खिड़कियों से, बहुत सारे झरोखों से सभी लोग झांक रहे थे, देख रहे थे। तो बाबा से दीदी ने पूछा भोग के समय कि बाबा ये क्या सीन है? तो बाबा ने कहा बच्ची तुमको क्या समझ में आया? तो दीदी को तो समझ में नहीं आया, तो बोले बाबा हम नहीं समझ पाए, आप ही बताओ। तो बाबा ने कहा कि ये जो दुनिया के कोने कोने में आत्माएं, मेरे बच्चे जो बैठे हैं, तो वो जगह जगह से देख रहे हैं। और चूँकि यहाँ भी बहुत, मधुबन में भी देखो जगह जगह बैठ कर के मेरी याद में बैठे हैं, पहाड़ियों पर बैठे हैं, और ना जाने कहाँ कहाँ से मेरी याद में बैठे हुए हैं। दूर हैं लेकिन बहुत नज़दीक हैं, एकदम पास हैं। तो ये सब सीन जो है, यही सब सीन है कि सभी बच्चे मुझे बहुत नज़दीक हैं। तो इसी तरह से गुरुवार को भोग का रखा है। बाबा कहते भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा, फेस भी मीठा है। जब मुख से कोई भी विकारी बातें या अंतर मन में किसी तरह का विकार, मनसावाचक कर्मणा किसी तरह का पाप विकर्म नहीं होता है, तो आप जैसे अंदर सीरत अच्छी, वैसे ही आपका मुखड़ा, फेस भी मीठा। किसी को दुख नहीं, किसी को अपशब्द नहीं, किसी को किसी तरह का कहना चाहिए अशांति वाले शब्द नहीं, गाली गलौज नहीं, है ना, सिर्फ और सिर्फ मीठा। तो फिर बाबा कहते हैं लेकिन आप सबका मुख भी मीठा तो मुखड़ा भी मीठा, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। बाबा जब भी कोई त्योहार, कोई भी फेस्टिवल बाबा के उसमें होता है तो बाबा सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि आज त्योहार है, त्योहार के दिन आपके अंदर जो कमी कमजोरी है वो कमी कमजोरी वाला संस्कार आपको छोड़ना है और दोबारा ना करने का भी वादा देना होता है ना। एक संकल्प ऐसा जो आपको और सामने वाले को सुख दे।
है ना, ऐसा धारणा करनी होती। तो उस कड़वेपन को विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहां जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई देने का अर्थ ही है, फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। एक प्रश्न उठता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कैसे छोड़ा जाए। तो उत्तर है कि जिस तरह से आपको यदि किसी पेड़ को नष्ट करना होता है तो उसकी जड़ को खोदकर उसे नष्ट करना होता है, ना कि टालियों को। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति यदि होगा तो उस पेड़ को नष्ट करने के लिए सबसे पहले जड़ को खोदेगा तो ऊपर तक पेड़ अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो काम क्रोध का जड़ है वो क्या है, हम देह भान में रहते हैं, हम अपने घर परिवार में बच्चों को देखते और उनसे उम्मीद रखते हैं, आश रखते हैं कि वो हमारे अनुसार चले, क्योंकि मैं उसका पिता हूँ। हमारे घर परिवार में बहू बेटियां होती हैं, उनको हम कहते हैं कि वो मेरे तरीके से मेरे अनुसार चलें, क्योंकि मैं जो हूँ पिता हूँ या मैं बड़ा बुजुर्ग हूँ। हम जबकि जो जड़ है हमारे कर्तव्य की, वो कर्तव्य है कि हमें ईश्वर ने एक ड्रामा में पार्ट बना करके भेजा है। तो आपका पार्ट है एक पिता का, आपका कर्तव्य है उनकी पालना करना, उनको सतमार्ग दिखाना, उनको अपने अनुसार नहीं बल्कि अपना कर्तव्य पालन करना। और जो उनको भेजा है या आपको जिस ईश्वर ने भेजा है उस ईश्वर का काम है उन सबको देख लेना। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिर्फ कर्तव्य करना है, बाकी सब उस करण करावन हार के साथ पास छोड़ देना है। उनकी चिंता, उनका सतमार्ग, उनके कर्म, उनके जो भी है सब उस ईश्वर के दिए हुए बच्चे हैं, तो वो देख लेगा। आपको सिर्फ सौंपना है, समर्पण करना है। इसी तरह से तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना, यदि आप अपना अपना करते रहते तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी फीका पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है, इसीलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी 1-2 को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो, तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए हैं, अपना कार्य किया और उड़ा, है ना। किसी से किसी तरह की कामना रखना भी तो काम है ना। तो फरिश्ते यही करते हैं ना, उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं ना। फेरी कोई आसमान में नहीं उड़ती हैं, जो परमात्मा ने हम आत्माओं को बताया है ना, तो आत्माएं फरिश्ते बनकर उड़ती हैं। ऐसे कोई शरीर के साथ में बादलों में उड़ेगा तो गिर नहीं जाएगा, है ना। तो फरिश्ते तो यही करते हैं, पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता, अर्थात उड़ती कला वाले मन बुद्धि के विमान में बैठ करके लाइट हो करके उड़ना। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो। बाबा कहते हैं
सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है, नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि, स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूह रिहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करे, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहें कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें, पता नहीं कब होगा। यह गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक को भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाप दादा कहते हैं, इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी भी कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी भी कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। देखिए, चोरी करना बुरी बात है, लेकिन दूसरी चोरी करना अच्छी भी बात है। आप चोरी करें, गुणों की चोरी करें। आप किसी में देखें तो विशेषताएं देखें। आप किसी की कॉपी करें तो गुणों की कॉपी करें, है ना? ऐसे नहीं है कि जो नहीं करना वो कर बैठे, है ना? चोरी करना बुरी बात है, लेकिन गुणों की चोरी करना अच्छी बात है। तो नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे? कमी कमजोरी को। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। अच्छा, यहाँ एक बात आती है कि जब आप मधुबन जाते हैं तो मधुबन जाने का मतलब ही क्या है? मधुबन जाना माना अपने मन को मधु सा बना लेना, अपने मन में वो कर लेना परिवर्तन जो परमात्मा कहते हैं। उधर जाकर के आपकी कमी कमजोरियों का छूट जाना। ऐसे नहीं कि पिकनिक स्पॉट जैसे वहाँ देख करके आ गए, मन को लेकर के गए और जब तक वहाँ थे तब तक मन मधुबन सा था, और जैसा ही आप वहाँ से निकले तो वही चिल पिल इस दुनिया, इस देह के सुख संबंधों में ही खो गए, है ना? वही जो आदतें हैं वो वापस ले आए जैसे ही अपने घर का रास्ता देखा। तो यह सब नहीं होना, है ना? तो परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को क्या कहा? गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में बनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। कोई है जिसकी आदत खराब है, जो आपको पसंद नहीं है, या उस आदत की वजह से और 10 लोगों को परेशानियां होती हैं, लेकिन आप उसकी आदत को वैसे ही देखेंगे तो उसका वो संस्कार बन जाता है। जैसे एक बच्चा बहुत अधिक डरता है, अंधेरे से डरता है, या किसी तरह का
उसको बाहर मिक्स होना अच्छा पसंद नहीं है। तो आप के घर में 2 बच्चे हैं, तो आप उसको कैसे कंपेयर करते हैं कि ये तो कभी सुधरने वाला नहीं, ये तो डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है, ये तो बहुत डरता है, ये तो बचपन से देखते आ रही हूँ, कभी अकेला रहने का होता ही नहीं है, कहीं किसी के साथ मिक्स नहीं होता है। तो आप सोचो कि वो बच्चा क्यों डरता है, क्या कारण हो सकता है। हो सकता है जो उसका ओल्ड बर्थ है, उसने कोई ऐसी घटना देखी हो जहाँ चारों तरफ से कुछ ऐसा मारा मारी चल रही हो, एक परिवार के लोगों के साथ में कुछ ऐसी घटना घटी हो जिसमें एक साथ 10 आत्माओं ने शरीर छोड़ा, उनका सामान फेंक दिया, उनको चाकुओं से मारा गया, खून किया उनका, और उसी समय उस आत्मा ने शरीर छोड़ा और वो आत्मा ने आपके घर में जन्म लिया। अब आपके घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आपके मन में क्या आता है, या सभी क्या सोचते हैं? बच्चा निडर हो, सुंदर हो और बहुत प्यारा हो, उसका नेचर बहुत अच्छा हो, लेकिन वो नहीं है। तो उसका कारण क्या है? और हम उसे डरपोक 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 कह करके उसको क्या करते हैं, और डरपोक वाला संस्कार उसका कड़ा कर देते हैं। जबकि हमने तो परमात्मा के ज्ञान में आए हैं, तो आपको पता है कि आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार है वो क्या है ना? वो शक्तिशाली आत्मा, लाइट स्वरूप, निडर, निर्भीक, प्योर, महान, है ना। तो इस तरह से उसको आपको बदली करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो ये तो पता है कि उसके लिए आपको शुभ भावनाएं उठानी होंगी, अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मजा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई कोई शेर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो, जिस समय किसके डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो, मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि इस समय तो सभी बात आना भी है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है? आप भी हो ना। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हों, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम भी नहीं मिला, ना लेने वाले को टाइम था ना देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, सृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है? जिसके पास कम हो वो हाथ उठा लो, भर देंगे। जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक दादी, जानकी दादी को देना, वो क्लास करा लेगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना, दाता के बच्चे, और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना।
इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना, वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज को नहीं देखते हैं लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट में कोई माला माल नहीं हो जाते हैं लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे लें। इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के पूर्व में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं। वो दें या ना दें, आप ले लो, कुछ तो देगा ना। नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा इस वर्ष क्या करना है। अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे, दाता बन गए हो, वाह, दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी, कि ये मैं और मेरा, ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, तो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। इस मैं को मारना नहीं है, इस मैं को जानना है, समझना है। मैं से हम में आना है और हम से फिर एक होना है। तो हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है। ये शरीर नहीं लेकिन आत्मा है, और आत्मा एक समान आपस में भाई भाई हैं। जब हम इस आत्मिक स्मृति में रहते हैं और इस आत्मिक स्मृति में खुद को टिकाते हैं तो हमें हर एक के जो भी अवगुण हैं, गुण हैं, सब हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता आत्मिक स्नेह से है। शरीर में क्या है, कैसा है, कौन क्या कर रहा है, वो नहीं है, बल्कि भाई भाई की दृष्टि से देखते। तो मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो लेकिन मैं कौन, ओरिजिनल में किसको कहते हैं, शरीर को या आत्मा को। मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थात स्मृति में रखते हो कि मैं आत्मा, सामने बैठी आत्मा से बात कर रही हूँ। और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज करते हो, करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा। जो मैं आत्मा उड़ती कला में, और जब मैं इस शरीर में हूं तो फिर बोझ के नीचे आ गई। अब ये शरीर के वजन में तो हमें क्या दिखेगा, जो आसपास के संबंध हैं, जो इस शरीर के सुख सुविधाओं में है ना, स्थूल साधन है, वो दिखेगा। तो फिर वो दिखेगा तो हम उड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम मैं शब्द यूज करना अर्थात मैं आत्मा हूँ तो फरिश्ता बन जाओगे, क्योंकि आत्मा लाइट है ना, उड़ती है, हल्की है। तो इस तरह से, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते ना, इसीलिए तो बोलना ही पड़ता है। और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए, है ना। तो जब भी यूज करो तो क्या करो, यूज करते हो तो उस समय यही सोचो कि मैं आत्मा हूँ, है ना, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते। तो फिर इस तरह से जब बोलोगे तो पक्के संस्कार हो गए। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर तो नहीं हूँ ना, मैं तो हूँ ही नहीं शरीर। बॉडी कॉन्शियसनेस तब आवे जब मैं शरीर हूँ, है ना।
शरीर तो मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो, मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा मुख है ना। ये तो नहीं कहते ना कि शरीर का हाथ है, शरीर का ये। तो शरीर तो मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ, तो गलती से भी नहीं कहेंगे कि ना कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के हो ना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ, और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन। सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीजें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा, मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना। खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मैं कौन, मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान गिरावट नहीं आएगी। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए। तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो, बरोबर मैं भी करना पड़ता है ना। तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो। सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं हो ना, विश्व परिवर्तक हो। और विश्व में तो सब आता है, विश्व अर्थात बेहद विश्व परिवर्तक है, यह पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी, अर्थ बदल जाते हैं। मैं और मैं एक शरीर और मैं एक आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली। अच्छा, चारों ओर की नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने से पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। इसी तरह से देखिए, एक व्यक्ति कब हारता है, जब किसी बात को सोचता अधिक है लेकिन एक्शन नहीं लेता, या तो फिर एक्शन ले लेता है और सोचता नहीं है, तो वह असफल हो जाता है। इसीलिए सोचना है, करना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना है, या कर देना है और सोचना नहीं है तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।